हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कॉमर्स लर्नर में। देखिए, टाइप ऑफ प्लानिंग चल रहा था, है ना। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्लानिंग का मीनिंग और प्रोसेस प्लानिंग। और अब आप बात कर रहे हैं टाइप ऑफ प्लानिंग की। ठीक है, जिसमें मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं उनको भी। अ, उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं किस किस को, जिसमें टाइप ऑफ प्लानिंग में पार्ट 1 में हम क्या पढ़ा है, उद्देश्य और नीतियां। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, कार्यविधि की, है ना। ये कार्यविधि क्या होती है? देखिए, कार्यविधि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, प्रोसीजर्स। ठीक, कार्यविधियां वे योजनाएं हैं जो भावी क्रियाओं को पूरा करने की, यानी कि भविष्य की क्रियाओं को पूरा करने की विधि निर्धारित करती हैं। क्या करती हैं? जो हम भविष्य में जो भी हम भविष्य में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए विधि क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। जैसे अन्य शब्दों में, कार्य विधियां वे योजनाएं हैं जो किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करती हैं। यानी कि किसी काम को पूरा करने के लिए की जाने वाली जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं उनका क्रम निर्धारित करती हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप उन काम को करती रहती हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक के बाद एक होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रम बोलते हैं। तो प्रोसीजर उसी में ही होता है ना। प्रोसीजर क्या करता है, किसी भी काम के क्रम निर्धारित करता है। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल में बोला गया है क्या, एक संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कार्यविधि इस प्रकार होगी। सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन, फिर आवेदन पत्र प्राप्त करना। यानी कि जब हम क्या लेते हैं, मान लो किसी को हमें जॉब देनी है, तो पहले क्या करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, है ना। फिर उनके बाद जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करेंगे, योग्य स्टूडेंट्स हैं उनका क्या करेंगे, आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। फिर लिखित परीक्षा लेना होगा, यानी कि उनकी रिटन एग्जाम लेंगे। फिर साक्षात्कार यानी कि उनका इंटरव्यू लेंगे। फिर चयन करना यानी कि सिलेक्शन करेंगे उनका। ठीक है, तो यही प्रोसीजर क्या कहलाता है, हमारा कार्यविधि कहलाती है। यही इसको एक स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा कार्यविधि, इसी को क्या बोलते हैं, कार्यविधि बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, कार्यविधि की विशेषताएं। ठीक, सबसे पहला होता है नियंत्रण का आधार। नियंत्रण यानी कि जो हमने प्रबंध का, यानी कि मैनेजमेंट का लास्ट हमारा क्या था, वर्क था, कार्य था, लास्ट फीचर्स था हमारा इसका, है ना। तो देखो क्या बोलता है, ये आधार किसका है, कार्य विधि काम को पूरा करने के ढंग की विस्तृत व्याख्या करती है। कार्य के दौरान यह देखा जाता है कि कार्य पूर्ण निर्धारित ढंग से हो रहा है या नहीं, जैसा हमने सोचा था कार्य वैसा ही हो रहा है या नहीं, अथवा नहीं तो विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर हम क्या करेंगे, विपरीत परिणाम प्राप्त होने पर जो व्यक्ति उत्तरदायी होगा, मतलब जो व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति जो होगा उसी को उत्तरदायित्व यानी कि लायबिलिटी उसी को उठानी पड़ेगी अगर गलत काम किया है तो। ठीक है, तो व्यक्ति को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार कार्यविधि द्वारा क्रियाओं पर नियंत्रण संभव होता है। यानी कि इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रियाओं पर नियंत्रण संभव कर पाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है हमारा, परिणामों में समानता। परिणामों में क्या होती है, समानता होती है। देखो अब क्या बोल रहा है, परिणाम यानी कि हमारे रिजल्ट में क्या होती है, एक तरीके की समानता होती जाती है। देखो क्या बोल रहा है, जब एक विधि से किसी कार्य को बार बार किया जाता है, एक ही विधि से किसी कार्य को क्या किया जाता है, बार बार करते हैं, एक ही मेथड से एक ही क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम बार बार करते हैं, तो हर बार एक जैसा ही अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी कि हर बार रिजल्ट अच्छा आता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, परिणामों में समानता, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तो वही चलेगा। तो इसीलिए क्या है, ये विशेषता है किसकी, कार्य विधि की, है ना।
मतलब एक ही स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करेंगे तो हर बार रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कार्य कुशलता में वृद्धि। कार्य कुशलता में का वृद्धि का मतलब जो हम कुशल हैं किसी भी काम में उसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखो, जब कुछ कर्मचारी जब कुछ कर्मचारी कोई कार्य बार बार एक ही विधि से करते हैं तो वे उस कार्य में विशेषज्ञ हो जाते हैं, यानी कि वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं उस काम के, क्या होता है, हो जाते हैं विशेषज्ञ हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं उस काम के, है ना। ठीक है, विशेषज्ञ हो जाते हैं। जैसे कि स्पेशलिटी, जैसे बोलते हैं डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, आँख कान गला नाक, है ना, ये सब। तो ऐसे ही डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, कोई सा चैप्टर होता है ना। टीचर की स्पेशलिटी क्या है, कोई ना कोई सा चैप्टर होगा, है ना। तो इसी प्रकार ऐसे ही जब कोई व्यक्ति, कुछ कर्मचारी कोई कार्य बार बार एक ही विधि से करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें विशेषज्ञ हो जाते हैं और परिणाम उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और परिणामतः उनकी कार्य कुशलता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा समन्वय। क्या करता है प्रोसीजर, समन्वय स्थापित करता है ना। देखो क्या बोल रहा है, समन्वय का मतलब क्या होता है, सामंजस्य, एक दूसरे से मिलजुल कर काम करना, ये क्या होता है, समन्वय होता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, कार्य विधि निर्धारित से संस्था कार्य विधि निर्धारण से संस्था के सभी विभागों में समन्वय स्थापित होता है। कार्य विधि में यह निश्चित कर दिया जाए कि किस विभाग को क्या करना है। अगर कार्य विधि में यह निश्चित कर दिया जाए कि किस विभाग को क्या करना है, इस प्रकार सभी विभाग में कार्य पूरा करने के लिए पूरा समन्वय से कार्य करते हैं। यानी कि इस प्रकार सभी विभाग कार्य को पूरे समन्वय से करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर करते हैं। जैसे कि किसी विभाग को हम ये बता दें कि तुम्हें ये काम करना है, दूसरे विभाग को ये बता दे तुम्हें ये काम करना है, तीसरे विभाग को ये बता दे तुम्हें ये काम करना है ना। तो ऐसे ही एक दूसरे से एक काम करेगा, फिर उसका काम पूरा होने पर वो दूसरे विभाग को भेज देगा, दूसरा काम पूरा होने पर वो तीसरे विभाग को भेज देगा। इसी तरीके से ये चैन चलती रहेगी और आपस में विभागों में सामंजस्य बना रहेगा। ठीक है, यानी कि समन्वय बना रहेगा। तो कार्य विधि क्या करती है, समन्वय स्थापित करती है। ठीक है, आगे देखो, प्रोसीजर के बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, नियम। यानी कि योजना बनाने में चौथा पॉइंट क्या आता है हमारा, नियम। नियम भी महत्वपूर्ण है सबसे। ठीक है, देखिए नियम क्या करता है। नियम वे दर वे निश्चित योजनाएं हैं, है ना, जो यह बताती हैं कि किसी निश्चित योजना का मतलब इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, है ना। नियम तो नियम होते हैं, इसमें इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो देखो, नियम वे निश्चित योजनाएं होती हैं जो यह बताती हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में क्या करना है ना, और क्या नहीं करना है। नियम के होते हुए किसी तरह से मनमर्जी करना या निर्णय लेना निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। यानी कि मतलब नियम क्या करता है, नियम में नियम तो नियम है, नियम जो बन गया वो फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें किसी भी प्रकार की मनमर्जी नहीं चलेगी, है ना, और निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो अपना आप ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, नियम में जो बात कही गई है उसका पालन करना ही होगा, है ना। नियम में जो बात कही गई है उसका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा नियम है। यानी कि जो एक बार रूल बन गया वो रूल बन गया, उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आगे, नियम और कार्यविधि में क्या अंतर होता है ये पढ़ लेते हैं। देखो, निर्णय निर्णय अंतर के आधार में क्या होता है, निर्णय। अब देखो इसमें क्या होता है, नियम एक पहले से ही लिया गया निर्णय है ना। नियम क्या है, एक पहले से ही लिया गया निर्णय जो पहले ही ले चुके हैं हम।
ठीक। लेकिन कार्य विधि में क्या होता है, कार्य विधि में काम करने का तरीका निर्णय नहीं है, यानी कि काम करने का तरीका है लेकिन कार्य विधि निर्णय नहीं है। कि कार्य विधि क्या है, सिर्फ काम करने का तरीका है ना। देखो क्षेत्र में क्या बोल रहा है, नियम का कोई क्षेत्र नहीं है, नियम का कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन कार्य विधि का क्षेत्र विस्तृत है, क्योंकि इसके लिए इसके अपने नियम होते हैं। कार्य विधि के क्या होते हैं, अपने नियम होते हैं, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत है। अब इसमें दंड की प्रोसीजर क्या होता है, नियम की अवहेलना करने पर दंड की व्यवस्था होती है। कार्य विधि में पहले से ही कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती। कार्य विधि में क्या होता है, पहले से ही कोई दंड की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है, तो ये था नियम और कार्य विधि में अंतर। ठीक, आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे है नियम तथा नीति में अंतर। हमने नीति पढ़ी थी ना, तो नियम तथा नीति में भी अंतर देख लीजिए। प्रकृति है ना, अंतर का आधार है सबसे पहले नेचर, प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है। देखो नियम की प्रकृति कैसी है, नियम आदेश की श्रेणी में आता है। नियम क्या करता है, आदेश देता है ना, कि यही करना भाई काम, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो नियम जो है आदेश की श्रेणी में आता है। ठीक, आगे नीति क्या बोल रहा है, नीतियां निर्णय लेने की सीमा को निर्धारित करती है। नीतियां क्या करती हैं, निर्णय लेने की सीमा को, यानी कि जो भी हम निर्णय लेते हैं उसकी सीमाओं को निर्धारित करती है ना। जो भी हम निर्णय लेते हैं उसके बीच में ही क्या करती है, वो कार्य करवाती है हमसे। ठीक है, क्या, कौन, नीति। निर्णय की स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता किसमें होती है निर्णय लेने की, देखो किसमें होती है, नियम इनको कठोरता से लागू किया जाता है। इनको कठोरता से लागू किया जाता है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती किसमें, नियम में। जबकि नीति में अधीनस्थों को सीमा में रहते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि अधीनस्थों को सीमा में रहते हुए निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है। जो अधीनस्थ होते हैं वो अगर सीमा के अंदर कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लिए जा सकता है, स्वतंत्र है वो, है ना, नीति के अंदर। लेकिन नियम में ऐसा नहीं होता, जो रूल बन गया वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लोचशीलता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किस किस में होती है ये देख लेते हैं। यह दृढ़ता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं होगी, नियम में तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। नीति लोचशील होती है, जैसे जैसे मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसमें, कि अगर तुम्हें लगे कि हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा तो हम नीतियां थोड़ी बहुत बदल लेते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए नीतियां क्या होती हैं, लोचशील होती हैं। विवरण, ये विशेष विवरण होता है, एक बार बन गया, विशेष विवरण है ना। सामान्य, यह सामान्य विवरण होता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है विवरण में। ठीक है, आई होप आपको नियम और नीति में अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप चेक कर लेना। आगे बात करते हैं मोर्चाबंदी। ठीक है, क्या आप, फिफ्थ पॉइंट है हमारा किसका, योजनाओं का मोर्चाबंदी। हमने क्या पढ़ लिया, उद्देश्य पढ़ लिए, नीति पढ़ ली, प्रोसीजर पढ़ लिया, नियम पढ़ लिए, और पांचवा पॉइंट आता है हमारा मोर्चाबंदी का, है ना, स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, रणनीति बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, है ना। देखो क्या बोल रहा है स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, इन्हें कार्य नीति, है ना, या रणनीति या दाव पेज भी कहते हैं। ठीक है, कार्य नीति, रणनीति या दाव पेज भी कहते हैं। यह शब्द सेना से लिया गया है, कहां से लिया गया है, सेना से लिया गया है, जहां इनका विप्लव शत्रु की तैयारी, क्या होता है, शत्रु की तैयारी को देखकर अपनी तैयारी करना है। यानी कि फौज क्या करती है, शत्रु की तैयारी से 10 कदम आगे चलती है ना, 10 कदम आगे चलती है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाती है वो, 10 कदम आगे चलती है ना, उनके सारे दावपेच बेकार कर देती है, ताकि शत्रु को लड़ाई के मैदान में हराया जा सके, है ना, ताकि शत्रु को लड़ाई के मैदान में क्या कराया जा सके, हराया जा सके। इस प्रकार व्यवसाय में भी प्रतियोगी संस्थाओं का सामना करने के लिए, व्यवसाय में भी क्या करना होता है, प्रतियोगी संस्थाओं का सामना करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हम मोर्चाबंदी कहते हैं। ठीक है, आई होप मोर्चाबंदी क्लियर हुई हो। आगे बोल रहा है मोर्चाबंदी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कौन कौन सी, बाहरी मोर्चाबंदी और आंतरिक मोर्चाबंदी। बाहरी मोर्चाबंदी, बाहरी
व्यवसाय के बाहर के प्रतियोगियों से लड़ने के लिए, और आंतरिक मोर्चाबंदी इंटरनल अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए कि क्या क्या करना है, किस किस तरीके से हमें अपना प्रोसीजर पूरा करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं जो बार बार आने वाली योजनाएं, है ना। और अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किनको, जो एक बार जो विशेष पर्पस के लिए हम योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छा हुआ, यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया हो। मैं आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में बात करते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।